जब युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तभी एक युद्ध मन के भीतर शुरू हो चुका था। वह युद्ध अहंकार और भय के बीच, और उस युद्ध का नायक था दुर्योधन। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। सामने धर्म की सेना थी और दुर्योधन के हृदय में पहली बार संदेह की रेखा उभरी। देखिए, गीता के दूसरे श्लोक में ही श्री कृष्ण हमें मनुष्य के भीतर के डर और दिखावे का रहस्य दिखाते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित देखा, तो उसका गर्व थोड़ा डगमगाया। उसने देखा कि सामने केवल भाई नहीं, बल्कि ऐसे योद्धा खड़े हैं जो धर्म के लिए प्राण देने को तैयार हैं। संजय अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, याद रखिए, यह वही दुर्योधन है जिसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। फिर भी इस क्षण वह अकेला महसूस कर रहा था, भीतर से भयभीत, बाहर से अभिमानी। इस क्षण में वह अपने गुरु के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे भीतर से असुरक्षा महसूस होती है। वह जानता है कि द्रोणाचार्य ने कभी पांडवों को भी शिक्षा दी थी और अब वही शिष्य उसके विरोधी बन चुके हैं। यह दृश्य हमें बताता है, जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर होता है तो उसे हमेशा दूसरों से पुष्टि चाहिए। क्या मैं सही हूँ? दुर्योधन भी यही कर रहा है। अब भगवत गीता के तीसरे श्लोक में भी दुर्योधन यही कर रहा है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, देखिए इस विशाल पांडव सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इन शब्दों में आदर कम और व्यंग्य अधिक है। यहाँ दुर्योधन चालाकी से अपने गुरुदेव को याद दिलाता है कि इस सेना का सेनापति वही है जिसे आपने ही धनुर्विद्या सिखाई थी, और आज वह आपके ही विरुद्ध खड़ा है। दुर्योधन अपने गुरु को भावनात्मक रूप से झकझोर देना चाहता है। वह उन्हें याद दिलाता है, आपका शिष्य अब मेरे शत्रु के लिए लड़ रहा है। इन शब्दों में छिपा है दुर्योधन का मनोविज्ञान। वह अपने गुरु के मन में अपराध बोध और कर्तव्य बोध दोनों जगाना चाहता है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि उसका पूर्व शिष्य से बदला लेने वाला गुरु भी बन जाए। यही गीता का गूढ़ अर्थ छिपा है। अधर्म हमेशा अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की कमजोरी खोजता है। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य का गुरु अहंकार जागे, ताकि वे पूरी निष्ठा से उसके पक्ष में युद्ध करें। और फिर वह चौथे श्लोक में ये कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन कहता है, यहाँ अनेक वीर हैं जो भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं, जैसे युयुधान,
विराट और महारथी द्रुपद। यह प्रशंसा नहीं, यह तुलना है जिससे वह अपने गुरु को चेतावनी दे रहा है कि देखिए सामने कितनी ताकत है, अब ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। वह अपने गुरु को दिखाना चाहता है कि सामने कितने बलशाली लोग हैं, ताकि आचार्य पूरी निष्ठा से युद्ध में जुट जाए। परंतु सच्चाई यह है, जो दूसरों को डराने की कोशिश करता है वह स्वयं सबसे अधिक डरता है। दुर्योधन के शब्दों में एक राजा की गरिमा है, पर भीतर एक हारता हुआ मन है। दुर्योधन का यह संवाद केवल सेना का परिचय नहीं है, यह उसके डर का बयान है। उसका मन जानता है कि धर्म की शक्ति सामने खड़ी है और अधर्म का साम्राज्य अब डगमगाने लगा है। यहीं से आरंभ होता है भीतर के युद्ध का अध्याय, जहां असली रणभूमि मन के भीतर है और शत्रु कोई और नहीं, स्वयं का भय है। भगवत गीता के दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा डर के पर्दे में छिपा होता है। जो दूसरों को दोष देता है वह अक्सर अपने ही मन से भाग रहा होता है। जय श्री कृष्ण।